अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम सबीहा नाज है और मेरा ताल्लुक़ एक अच्छे खासे बड़े ख़ानदान से था। मेरे 6 भाई और हम 2 ही बहनें थीं। यूँ कुल मिला के हम 10 अफराद का एक अच्छा खासा कुंबा गिने जाते थे। उन दिनों मैं बीए में थी। दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी। जब एक रोज़ अब्बू दफ्तर से घर लौटे, मुझे और अम्मी को काम में मसरूफ़ देखा तो बोले, तुम दोनों सुबह से शाम तक काम करती रहती हो, बहुओं को भी साथ लगा लो, वो सारा दिन अपने अपने कमरों में आराम करती हैं। तब अम्मी ने जवाब दिया, सबीहा के अब्बा, ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है, इसे गुजरने दो। अगर हमने बहुओं को कुछ कहा, हमारे बेटे फ़ौरन अलग घर का मुतालबा करने लगेंगे। तो हो जाने दो अलग, आखिर कब तक माँ बेटी सहती रहोगी। सोचती हूँ सबीहा का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए तो सुख का सांस लूँ। सोनिया तो अभी बहुत छोटी है। तब अब्बा ने बताया कि उनके छोटे भाई ने अपने बेटे अजहर के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। क्यों ना ये रिश्ता कबूल किया जाए, अपना खून है, देखा भाला। सबसे बड़ी बात कि वो सबीहा का चचा ज़ात है, और क्या चाहिए। तो मैं आज ही रजामंदी का पैगाम भिजवाता हूँ, लेकिन एक बार सबीहा से भी पूछ लो। वालिद साहिब ने मशवरा दिया। तब अम्मी बोली, वो फरमाबरदार बेटी है, हमारे फैसले से इनकार नहीं कर सकती। मैं ये बातें किचन में बैठी सुन रही थी, जबकि अम्मी अब्बू बरामदे में थे और उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि किचन हमारे बरामदे में ही था। साथ छोटी बहन सोनिया बैठी थी। उसकी बाछें खिल गई कि आप ही को जल्द दुल्हन बना के रुखसत कर देंगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। अगले रोज़ अब्बू ने चचा को इंदिया दे दिया। अजहर मामूली शक्ल सूरत का मालिक था, तो मैं खूबसूरत थी। सभी का कहना था कि जोड़ सही नहीं, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये मेरे वालिदैन का फ़ैसला था और मुझे उन पे एतमाद था। छोटी भाभी कह रही थी, देखो तो अपनी सबीहा कितनी प्यारी, मगर दूल्हा कैसा। सोनिया ने भी उनका भरपूर साथ दिया। तब मैंने उसे मना किया कि ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है। मैंने टोका तो हैरत से मेरा मुंह तकने लगी। यूँ हफ्ते बाद मेरी मंगनी हो गई। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। हमारी ज़िंदगी में फिर अचानक एक इनकलाब आया, जिसने मेरे वालिदैन को परेशान कर दिया। दरअसल अजहर को कोई और लड़की पहले से पसंद थी और वो उसका दीवाना था, लेकिन उसके घर वाले उसकी वहाँ शादी पर रज़ामंद न थे। सो अब उसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने जल्द हालात से समझौता कर लिया कि ये मेरी आदत थी, लेकिन मेरे वालिदैन बहुत परेशान हुए, क्योंकि ख़ानदान में तो मंगनी की मिठाइयाँ भी बांटी जा चुकी थी। फिर धोखा देने वाला था भी अपना, और ये किसी को पता न था कि अजहर किस लड़की की खातिर मुझे ठुकरा चुका है। ये तो हमें काफ़ी अरसे बाद मालूम हुआ कि वो बड़ी भाभी की बहन है, जिसका नाम नसरीन था। नसरीन का हमारे यहाँ आना जाना था। एक दिन बातों बातों में उसने मुझे कहा, तुम खुशकिस्मत हो सबीहा, जो अजहर से तुम्हारी मंगनी ना रही। वो अच्छी आदतों का मालिक नहीं, मैंने भी उसे छोड़ दिया है। नसरीन अच्छी लड़की थी। अम्मी अब्बू ने उसे मेरे तीसरे भाई के लिए पसंद कर लिया। शायद वो अजहर को भी सज़ा देना चाहती थी। जो भी था, ये किस्मत की बात थी कि नसरीन का रिश्ता अजहर की बजाय मेरे भाई से हो गया, और जल्द शादी भी हो गई, क्योंकि अम्मी अब्बू किसी और नाखुशगवार वाक़े से बचना चाहते थे। सब कुछ नसरीन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था, इसीलिए तो ससुराल में उसे कोई सवाल जवाब नहीं किए गए। फिर इसी असना में मेरे चौथे भाई का रिश्ता एक ज़मींदार घराने की लड़की से हो गया। अब जमाल की होने वाली सालियाँ हमारे घर आने जाने लगी। उन्होंने अपने भाई के लिए मुझे पसंद कर लिया। अम्मी अब्बू को भी मेरे लिए रिश्ते की तलाश थी। उनको ये रिश्ता नेमत लगा। गरचे ये बटे सटे का मामला बन रहा था, लेकिन वालिदैन ने ज़्यादा सोच विचार से काम न लिया। उन दिनों मैं एक स्कूल टीचर लग चुकी थी, सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। यूँ भी मैं सीधी सादी सी थी, फैशनेबल ना थी, ना ही फजूल खर्च।
तभी नदीम की बहनों ने मुझे चुना। उसकी बहन फौजिया ने कहा, सबीहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। देखो प्लीज़, जब मेरे घर वाले रिश्ता मांगने आए तो ना मत बोलना। फौजिया, मेरे हाँ या ना करने से कुछ नहीं होगा। अम्मी अब्बू ने हाँ की तो फिर कुछ हो सकता है, वरना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। हम किसी खुशी या गम का नहीं कह सकते ये आर्जी है या दायमी, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, वो कबूल कर ले तो भी उसकी रहमत। मैंने हर बात अल्लाह पे छोड़ दी है। और यूँ आने वाले सालों में अजमल भाई नाजिया को ब्याह लाए और मैं ब्याह कर नाजिया के घर चली गई। मैं अपने घर में सुखी थी, कोई परेशानी नहीं थी, और नाजिया अपने ससुराल में खुश। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 1 साल बाद मेरी गोद में मेरी छोटी सी बेटी नम्रा आ गई। उधर नाजिया भाभी को भी अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। जब एक रोज़ मेरी पड़ोसन ने आकर मुझे कहा, सबीहा तुझे पता है तेरा खामन किन लड़कों में उठने बैठने लगा है? मुझे क्या पता, मैंने जवाब दिया। बेटी पता रखा करो, उसे रोक लो, वो नशे के आदी लोगों में उठता बैठता है, उसे भी नशे की आदत हो गई है, अभी ना रोका तो आगे बहुत मुश्किल होगी। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन हमसाई को ये कह के टाल दिया, जी आंटी। मेरी आवाज़ में शायद आंसुओं की नमी शामिल थी। आंटी की बात सुनकर मैं सकते की कैफियत में आ गई। जब नदीम घर आए तो मैंने उनसे सवाल किया और उन्हें कहा कि मुझे पड़ोसन आंटी ने बताया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सब झूठ है ये। लो भला, पड़ोसन आंटी क्यों झूठ बोलेंगी? मैंने कहा तो गुस्से से आपे से बाहर होने लगा। देख लूँगा मैं उस पड़ोसन को भी और तुम्हें भी। उसके गुस्से के डर से मैं तो फिर चुप ही हो गई। दिन सुस्त रफ्तारी से गुजर रहे थे। मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। मैं मुलाजमत करती थी, बच्ची को देखती, घर का काम काज। कुछ दिन बाद जब मैंने नदीम के कपड़े धोने के लिए उठाए तो उसकी जेब से एक पुड़िया निकल आई। अरे ये क्या? ये तो कोई नशे वाली चीज़ है, आपकी जेब में कैसे आई? ये मेरी नहीं है तो आपके पास क्यों है? आप कुछ तो ख्याल करें नदीम, मेरा नहीं तो अपनी बेटी का। हम एक और बच्चे के वालिदैन बनने वाले हैं, खुद पे हम पे रहम करें, ये गलत काम छोड़ दें। नशा ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। मैंने नदीम के आगे हाथ जोड़े, ऐसा मत करें। उन्होंने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया कि अपनी औकात में रहो, सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन हो चुका था कि वो नशा करता है। मैं रो रो के हलकान हो गई, समझ में ना आता कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरे ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने भी नदीम को समझाया कि ये गलत लत छोड़ दो, अब तुम बाल बच्चों वाले हो। लेकिन नदीम ने किसी की ना सुनी। इसी असना में अल्लाह ने मुझे एक और बेटा दिया, मगर नदीम की आदत में ज़रा फ़र्क ना आया। रफ्ता रफ्ता वो नशे की खाई में गिरते चले गए। उन्होंने अपनी जायदाद भी बेचना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों एक रोज़ मेरी नम्रा शदीद बीमार हो गई, मगर नदीम तो खुद नशे में धुत पड़ा रहता, उसे अस्पताल भी ना ले जा सका। इसी हालत में मेरी बच्ची इस दुनिया से चल बसी। सब कुछ आनन फानन हुआ, मुझे कुछ करने कुछ सोचने की मोहलत भी ना मिली। मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मैं बेहाल हो गई, कई दिन तक खाया ना पिया। लगता था ज़िंदगी रुक गई, दिल हर शय से उचाट हो गया। मगर मुझे ज़िंदा रहना था अपने बेटे की खातिर। अल्लाह ताला ने मुझे तीसरी बार माँ बना दिया, लेकिन शोहर की तरफ से मैं इतनी मायूस हो चुकी थी कि कोई खुशी खुशी ना लगती। नदीम बिल्कुल बिगड़ चुके थे, वो अब मेरी बिल्कुल ना सुनते। और जब मैंने यह हाल देखा कि उसे बच्चों की भी परवाह नहीं रही, तो फ़ैसला कर लिया। पहले मैं अपनी बेटी गंवा चुकी थी, अब मज़ीद ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने फ़ैसला कुन अंदाज में नदीम से कहा, आप अपनी गलत किस्म की मसरूफियात तर्क नहीं कर सकते तो फिर मैं अपने वालिदैन को ना बता दूँ, उनको भी बिलाखिर पता चल जाए कि आप नशा करते हैं। क्या तुम समझती हो कि तुम बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले निभा लोगी, वापस पलट कर आओगी? अब मैं तुमको दूसरी शादी करके दिखाऊंगा। तुम क्या समझती हो तुम छोड़ के जाओगी तो कोई मुझे नहीं पूछेगा, जाना चाहती हो जाओ,
لیکن میں بھی تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اس کی بات سے میں مزید مایوس ہو گئی۔ اپنے والدین کو بتا دیا کہ یہ حالات ہیں، مجھے بتائیے کیا کروں، میری کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہم تو یہی کہیں گے، ایک بار ندیم کو سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو بے شک ہمارے پاس آ جانا۔ پھر میں نے گھر جا کر ایک بار اور ندیم کے پاؤں پکڑے، ان کو اللہ کے واسطے دیے کہ نشے میں کیا رکھا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو شاید تھکن ہوتا۔ میں زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اوپر سے اللہ نے ایک اور بیٹا بھی دے دیا، اب اسے بھی پالنا تھا۔ ندیم تو کسی کام کے نہ رہے تھے۔ بہت سمجھانے کے باوجود جب ندیم نہ سدھرے، میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ یہاں بھابیاں تھیں، سکون یہاں بھی نہ ملا۔ ادھر ندیم نے سدھرنے کی بجائے ہماری نوکرانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لی۔ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی سے شادی کی ہے تو میں جیسے اندر سے بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ جو تھوڑی امید تھی وہ بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سب بھول کر اپنے بچوں کی طرف دھیان دوں گی۔ دل کو سمجھایا کہ اب یہی میرا سب کچھ ہے، میرا سرمایہ۔ تاحیات نوکری کرنی تھی اور اپنے بچوں کو سنبھالنا، یہی میرا مقصد تھا۔ وقت گزرتا رہا، تھوڑا تھوڑا میں پس انداز کرتی رہی۔ والدین کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر بنوا لیا کہ اکیلی دور دراز کے علاقوں میں کہاں بھٹکتی پھروں گی۔ اس میں میرے والد نے بھی میرا ساتھ دیا۔ جائیداد میں جو میرا حصہ تھا اس میں سے کچھ رقم مجھے دے دی تو گھر بنانا میرے لیے آسان ہو گیا۔ والدین بہن بھائی قریب ہوئے تو سہارا مل گیا، لیکن بھابھیوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا کہ شوہر کو چھوڑ کے آ گئی ہے، اب ہمارے گھر خراب کرے گی۔ تو شادی شدہ بھائی امی ابو سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ یہاں نہیں رہیں گے، انہیں الگ کر دیا جائے۔ ابا نے تینوں بھائیوں کو الگ کر دیا، مگر جو بھابھی میرے بٹے پر آئی تھیں ان کو پیسے نہ دے سکے، کیونکہ بڑے تینوں بھائیوں کو پیسے دینے کے بعد ابا کے پاس بس تھوڑا بہت ہی بچا تھا۔ انہوں نے جمال سے کچھ وقت مانگا، مگر میری بھابھی نے خوب شور مچایا کہ میں ان کی بیٹی کے وٹے سٹے والی بہو ہوں، اس لیے مجھ سے سلوک اچھا نہیں کیا گیا اور مجھے الگ گھر لے کے نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اگر وہ درد دل رکھتی تو یہ سوچتی کہ میرے بچے اس کے سگے بھتیجے ہیں۔ پھر بھی اس نے میرے خلاف محاذ کھول لیا اور میرے والد کو خوب پریشان کیا۔ والدین کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے وہ گھر جو اپنے بچوں کے لیے بنوایا تھا اپنے بھائی جمال کو دے دیا۔ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ گھر میں نے بڑی مشکلات سہ کر بنوایا تھا۔ پھر بھی انہوں نے مجھے دل سے دعائیں دی۔ جب سب بھائی الگ ہو گئے تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی۔ ابھی 2 کنوارے بھائی اور چھوٹی بہن سونیا رہ گئے تھے۔ ابو نے مجھے سیکنڈری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا، میری تنخواہ کچھ اچھی ہو گئی۔ پھر بھی میں اپنے بچوں کو اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں داخلہ نہ دلوا سکی اور انہیں سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کروائی۔ میرے بچے پوچھتے تھے، امی بتائیے ہم پاپا کے پاس کب چلیں گے، اپنے گھر کب چلیں گے؟ بیٹا، ہم بابا کے پاس اب کبھی نہیں جائیں گے۔ دونوں کی عمریں اتنی چھوٹی تھیں کہ انہیں ساری بات سمجھا بھی نہ پاتی۔ دوسری طرف ابو کی پریشانی تھی، جو اپنے بیٹوں کے روپ دیکھنے کے بعد میرا گھر یوں خراب ہونے اور ابھی چھوٹی بہن کے گھر بیٹھے ہونے کی پریشانیوں میں گھلتے جا رہے تھے۔ انہی فکروں کے باعث ایک روز انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ بھائی اور بھابیاں ان کی بیماری کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے کہ جب یہ شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی ہے تب سے ابو بیمار ہو گئے ہیں۔ ابو کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ بھائیوں کو بلوایا، پھر ایک اندھیری رات میں ابو ہم سب کو ملنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ہمیں بے آسرا کر کے۔ اماں کو چپ لگ گئی، میں بھی اپنے حواسوں میں نہ رہی کہ وہی میرا آسرا تھے۔ ان کا ہاتھ میرے بچوں کے سروں پہ تھا، مجھے فکر نہ تھی اب کیا ہوگا، یہ سوال بار بار سر اٹھانے لگتا تھا۔ ادھر چھوٹے بھائی مبشر کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو چکا تھا، اخراجات کافی تھے، بینک بیلنس نہ ہونے کے برابر۔ اس نے میڈیکل کالج چھوڑ دینا چاہا، لیکن میں نے قسم دی کہ ایسا مت کرو، جو تو کر کے اپنی منزل پانے کی کوشش کرو، میں اور حامد بھائی تمہارا ساتھ دیں گے۔ ابا کی وفات کے تیسرے دن
चारों शादीशुदा भाई अपने घरों को लौट गए। हम तन्हा रह गए। अम्मी को तवक्को थी कि अब्बू की वफ़ात पर जब मेरा शौहर नदीम आए तो शायद मुफाहमत की कोई बात चल पड़े, बच्चों को देख के उसका दिल नरम हो। मगर ना वो आया, ना बात आगे चली, बल्कि मामलात बिल्कुल ही रुक गए, ख़त्म हो गए। अम्मी कहती, बेटी तुम दोनों की बहुत फ़िक्र है। मैं जवाब देती, अम्मा मेरी फ़िक्र मत करें, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। आप सोनिया की फ़िक्र करें, अब बस इसकी शादी करना है। यूँ मैं, हामिद, मुबश्शिर और सोनिया जो बाकी घर में रह गए थे, उनमें से हामिद और मैं नौकरी करते थे। घर का खर्चा चलता था और मुबश्शिर के मेडिकल के इखराजात भी हम मिलकर बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब वो बाप से मिलने की ज़िद नहीं करते थे, लेकिन मैंने सोच लिया था अगर कभी बच्चों ने बड़े होकर अपने बाप के पास जाने की ख्वाहिश की तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। फिर कुछ वक्त के बाद अम्मी भी हमें छोड़ गईं। हमें उनकी दुआओं की अशद ज़रूरत थी। उन्हीं दिनों सोनिया के लिए एक अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आ गया तो मैंने हाँ कर दी। भाइयों को पता चला तो आ गए मना करने। मैंने उन्हें समझाया भी कि भाई आप छोटी बहन का रिश्ता करवाने में मेरी मदद कर रहे हैं, ना कोई ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। जब से अलग रहने लगे हो हमसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए हैं। सिर्फ अम्मा अब्बा के इंतकाल वाले दिन आए हो। बस तुम सोनिया की शादी वहाँ मत करो। क्यों ना करो? अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छा रिश्ता आया है, उसे भी गंवा दूँ, उसे घर में बिठा के बूढ़ा कर दूँ। अम्मी अब्बू का ये फ़र्ज़ अब मुझे ही पूरा करना है, क्योंकि मेरे भाइयों के उस ख़ानदान से कुछ इख्तलाफात रहे थे तो अब वो चाहते थे कि वहाँ सोनिया की शादी ना हो। लेकिन मैं ये जानती थी कि वो घराना बहुत अच्छा है, सारा कसूर मेरे भाइयों का है जो हर मुकाम पर लड़ाई ही मसले का वाहिद हल समझते थे। सो मैंने उन्हें इनकार कर दिया कि मैं हर सूरत सोनिया की उसी घराने में शादी करूँगी। मर्ज़ी है तुम्हारी, लेकिन फिर तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। पहले कब था, आपने तो अलग होते ही हमसे हर ताल्लुक़ तोड़ लिया। मैंने उन्हें जवाब दे दिया और फिर अपनी मर्ज़ी से उसी जगह सोनिया की शादी कर दी। यूँ ये फ़र्ज़ अदा करके मैं पुरसकून हो गई। वक्त गुज़रता गया। मेरा बड़ा बेटा गुलफाम यूनिवर्सिटी पहुंच गया तो छोटा FSC कर रहा था। दोनों बेटे जवान हो गए थे, मेरी ढारस बन गए। मुबश्शिर एक कामयाब डॉक्टर बना। उसकी शादी भी मैंने एक लेडी डॉक्टर से ही कर दी। ज़िंदगी की हर मुश्किल का मैंने मर्दाना वार मुकाबला किया। नदीम ने पलट कर कभी मेरी या बच्चों की खैर खबर ही ना ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को सही राह की तलकीन करती रही। आज मेरे बेटे लायक हैं, खूब कमा रहे हैं, मुझे उन्होंने फूलों की तरह रखा हुआ है, मेरे ताबेदार हैं। लेकिन नदीम को नशे ने ख़त्म कर दिया। दूसरी बीवी से जो औलाद हुई वो भी आज दर बदर है और उसकी दूसरी बीवी बदस्तूर लोगों के घरों में काम करने पे मजबूर है। सास ससुर नदीम की तबाही के गम में ही इस दुनिया से चले गए। ये मेरी ज़िंदगी थी जो किसी तौर अल्लाह के आश्रय मैंने गुजार ली। लेकिन बाज़ औक़ात पीछे मुड़ के देखूं तो होल जाती हूँ कि कैसे कैसे मुश्किल मुकामात से गुज़री, और तब पूरे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी कौम के जवानों को नशे की बुरी लत से बचाए, हर तरह की बुरी आदत से बचाए, क्योंकि नशे का आदी इंसान अपनी तबाही का बाइस तो बनता ही है, इसके साथ साथ अपने गिर्द मौजूद तमाम खूबसूरत रिश्तों और लोगों का भी कातिल बन जाया करता है।